हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों की हो गई है मॉर्निंग। सुबह सुबह हम उठ गए हैं जल्दी। अभी आद्विक सो रहा था लेकिन अभी वो भी उठ गया है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है बाहर, तो हमने रात को ही डिसाइड किया था कि हम लोग आज कहीं जाएंगे बाहर। तो फिर मैं बाहर आ गई थोड़ा नज़ारा लेने के लिए कि बाहर कैसा मौसम है क्या है। और यहाँ पे एक आंटी को देखा वॉक करते हुए सुबह सुबह, तो विच इज़ गुड। तो गाइज़ मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि हमें निकलना है बाहर। और बच्चों को भी फटाफट से रेडी किया और मम्मी भी फिर रेडी हुई मेरे साथ साथ में। और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और उनके लिए भी। तो हमें जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि इस बार अगर मैं जयपुर गई कभी भी तो मैं ज़रूर वहाँ पे होकर आऊँगी, क्योंकि वहाँ जाना बहुत हमारे लिए लक की बात है। तो गाइज़ अब बच्चों को रेडी करा है और सारा सामान लेके बाहर निकल गए हैं। और देखो इनके हाथ में टॉयज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के अंदर इनको मस्ती करनी है। और क्योंकि हम वैसे निकलने वाले थे सुबह सुबह ही, लेकिन गाइस बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें पैक करना, और ज़रूरत का जो भी उनका सामान है वो लेना, उसको पैक करना। तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है और हमें टाइम भी लग जाता है। तो उस हिसाब से हम निकले थे थोड़ा लेट ही, 8-9 बज गए थे हमें। और यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई अपने दरवाजे के आगे घर के, और हम लोग निकल गए फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो हल्का हल्का मौसम हो रहा था बारिश का, और लग रहा था कि बारिश आएगी, पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, साफ़ है मौसम थोड़ा, तो चल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक में रुके हैं थोड़ा, और यहाँ पे आर्या और हमारी सबकी मस्ती हो रही है गाइस। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार चलो ड्राइव मैं करूँगी। मुझे वैसे मैंने तो देखा था, बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, तो हम जा सकते हैं वहाँ पे ड्राइव करके। क्योंकि एज अ न्यू ड्राइवर हाईवे पे, मतलब हाईवे पे चलाना थोड़ा सा डर लगता है, बट मैं डरी नहीं। मैंने कहा डर निकालना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी नहीं चलाऊंगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगी हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाते हैं। नॉर्मल रोड्स पे तो मैं चला लेती हूँ, बट हाईवे पे ये मेरा सेकेंड टाइम है जब मैं चला रही हूँ। और गाइज़ मुझे हमें ना यहाँ पे भूख लगी, तो हम लोग आ गए एक ढाबे पे, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता तो घर पे कर नहीं सकते क्योंकि और भी काम होते हैं चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे ढाबा पे रुक गए। यहाँ पे हमने आलू के पराठे वगैरह जो भी थे ऑर्डर किया। तो अब खा के हम लोग निकल गए वापस से, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमें सेम डे वापस भी आना। तो अब यहाँ पे पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का, और बारिश हल्की हल्की पहले शुरू हुई और फिर बिल्कुल से एकदम से तेज़ हो गई। और फर्स्ट टाइम मैं बारिश में गाड़ी चला रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं चलाया। लेकिन फिर भी मैं अपना आराम आराम से, जैसे भी जो भी 70-80 की स्पीड में, 80 की स्पीड में मैं अपनी गाड़ी को चला रही थी। और मैंने अपने ब्रदर को पहले ही बोल दिया था कि भाई हाईवे पे या पूरे रास्ते गाड़ी मैं ही चलाऊँगी। और यहाँ पे डुग्गू उठ गया है हमारा। अगस्तु देखिए कैसे देख रहा है गुस्से में कि कहाँ ले आए हैं मुझे। और फिर रास्ते में फिर देखिए मौसम दोबारा से चेंज हो गया है, गर्मी वाला, और रास्ते में चाय हमें दिखी कुल्हड़ की। तो यार हम कहीं बाहर जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने से पहले जो भी रास्ते की चीज़ होती है उसको हम बीच में एंजॉय करते हैं। तो कुल्हड़ की चाय ना पी तो क्या किया। तो हम लोग ज़रूर रुकते हैं जब भी, तो कुल्हड़ की चाय चाय वगैरह जो भी है वो एंजॉय करते हैं। और ये रास्ता हम लोग बस पार कर ही रहे थे, तो हमें एक ये दिखा गन्ने का जूस वाला। तो बच्चों ने बोला कि चलो गन्ने का जूस भी पी लेते हैं। और गाइज हम अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब हैं, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप लोग बहुत लोग जो वीडियो देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो अब मैं बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो गाइज हम लोग आए हैं खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए, अपने खाटू श्याम बाबा की। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग वीकडेज में आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है कि यार बहुत भीड़ हो सकती है अंदर, बट आई एम नॉट श्योर कि भीड़ होगी नहीं होगी, क्योंकि ये तो मार्केट वाला एरिया है। और फिर हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी आसपास और पार्किंग लॉट में, और यहाँ पे फिर हमने रिक्शा करा क्योंकि गाड़ी अंदर आ नहीं सकती थी, तो हमने वहीं पे पार्क कर दिया और यहाँ पे रिक्शा किया। और रिक्शे में भी थोड़ा हमें टाइम लगा जाने में, रास्ता थोड़ा सा लंबा था। और आर्या भी गाड़ी में सो रही थी, लेकिन अब ये रिक्शा में जैसे बैठी वो उठ गई है, और इसको बहुत मज़े आ रहे हैं कि मम्मा मुझे कहाँ लेकर आई हैं घुमाने के लिए, बहुत मज़े आ रहे हैं। तो गाइस देखिए ऐसे लोग दूर दूर से पैदल झंडा वगैरह लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे पूरा बारिश वाला माहौल था, पानी वानी सब इधर इकट्ठा हुआ पड़ा था। और ये मंदिर का रास्ता यहाँ पे देख रहे हो कितनी भीड़ है, मैं तो देख के हैरान रह गई यार, वीकडेज पे भी इतनी भीड़ होती है, क्योंकि लोकल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ के वो आए होते हैं। और बच्चों को तो मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया था ना गाइज, कि कुछ क्या ही कहना। और मैं भी गर्मी में बहुत परेशान हो गई थी, मम्मी भी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी ठीक है, मैनेज करना था तो हमने किया। कुछ चाहो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे आ गए हैं मंदिर, और गाइज यहाँ की वीडियो तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो फ़ोन
यूज़ करना बेकार लगता है। तो मैंने अच्छे से आराम से दर्शन किए, हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और फिर हम निकल गए। और यहाँ पे आर्या के लिए मैंने कुछ देखा, टॉय वगैरह, और आद्विक के लिए और अगस्तु के लिए। यहाँ पे मुझे क्यूट सा बैग दिखा तो मैंने उसके लिए लिया, और अगस्तु और आद्विक के लिए टॉय लिया। और ये है यहाँ की मार्केट, काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो हमने ली वो ले ली। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्शा किया और वापस निकल गए अपनी गाड़ी की तरफ। तो गाइस गर्मी बहुत है, हमें तो लगा था मौसम बहुत अच्छा होगा, बट नहीं, यहाँ पे आके हमें रियलिटी चेक मिला कि नहीं यार गर्मी बहुत है। तो गाइज हम जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गए और एसी ऑन किया, और बिल्कुल 4 नंबर पे जो एसी का स्विच है उसको ऑन करके हम बैठे, और फिर यहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया वहाँ पे गाड़ी में ही, और फिर निकल गए हम अपने घर को वापस। और फिर वहाँ से निकलते निकलते हो गया था लंच का टाइम, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके निकले थे वहाँ से, तो फिर लंच का भी टाइम हो गया था। तो फिर हम रास्ते में रुक गए, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा था बना हुआ, बैठने की जगह वगैरह थी, पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा था गाइस, लाइट भी गई हुई थी। फिर फटाफट से हमने अपना जो भी लंच है वो ऑर्डर किया, और थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर गप्पे शप्पे लगाई मम्मी के साथ, भाई के साथ। तो भाई के साथ थोड़ी सी ना मेरी बहसबाजी होती रहती, लड़ते रहते हैं हम आपस में, क्योंकि भाई बहन की तो वैसे ही बहुत कम बनती है, तो मेरी तो वैसे ही इससे बहुत कम बनती है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रैवल वगैरह सब कुछ करते हैं यार, फैमिली है, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे आ गया था हमारा लंच, और लंच इतना टेस्टी गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने वीडियोस देखी थी बहुत सारी कि लोग कह रहे थे कि यहाँ पे खाने की जगह नहीं है अच्छी, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता, बट नहीं, अगर आपको किसी को भी चाहिए होगा होटल का नाम या रेस्टोरेंट का नाम, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। इतना अच्छा खाना था कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो मैं तो कभी भी जाऊंगी मैं ज़रूर वहाँ रुकूंगी। और फिर खाना खाने के बाद हम निकल गए रास्ते में। फिर मैंने अपने भाई को चाबी दे दी, भैया कि अब तू चला, आधे रास्ते बाद में जब मुझे लगेगा कि मुझे लेना चाहिए तो मैं वापस ले लूँगी चलाने के लिए, लेकिन अभी तो तू चला, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। तो गाइस रास्ते देख रहे हैं आप, कितना स्मूथ है, कितना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई न्यू ड्राइवर है चलाने के लिए, सोच रहा है कि हम जा सकते हैं अकेले, तो ज़रूर आ सकता है यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया, रुके हम बीच में, थोड़ा चाय वाय पी, और ये झूले वूले खाए, एंजॉय किया। आ रहा तो बिल्कुल जाने को रेडी नहीं हो रही थी वहाँ से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ले जाएंगे उसको। फिर हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा था गाइस, और दर्शन भी हमारे काफ़ी अच्छे हुए। तो गाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ खुद को कि मुझे खाटू श्याम में आने का मौका मिला। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी वैसे, और ज़रूर मैं बार बार जाऊँगी। और गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।